हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत सिंह रावत। आज आपके बीच बात करेंगे डेंटल स्केलिंग के बारे में। डेंटल स्केलिंग क्या होती है? डेंटल स्केलिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के द्वारा कराया जाता है या करा जाता है जिसमें कि हम अल्ट्रासोनिक मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफ में या वीडियो में पीछे से देख पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे दांत के चारों तरफ या दांत के अंदर के साइड या बाहर की साइड कुछ ऐसा कैलकुलस या स्टेन हम उसे कहते हैं, हार्ड फॉर्म में यानी कि कठोर, जैसे पत्थर कठोर होता है, वो जम जाता है, दांतों के ऊपर एक लेयर बना देता है, तो उसको मशीन के द्वारा हटाया जाता है, जैसे आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं। वो बहुत ज़रूरी हटाना होता है। अदरवाइज अगर आप स्केलिंग नहीं कराओगे, स्केलिंग के पीछे हुए मिथ्स के बारे में ज़्यादा वो रखोगे कि फलाने ने ये बोला था कि इससे हिल जाएंगे दांत, इससे गैप बन जाएगा, तो वो आपके दांतों के प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे बल्कि घटाएंगे नहीं। यानी कि डेंटल स्केलिंग एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कि हमारे रिजल्ट आने के 100% चांस होते हैं। डेंटल स्केलिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके द्वारा डेंटिस्ट के द्वारा आपके दांत को अटैच जिंजाइवा से और सुरक्षित रखने के लिए, जो मसूड़े के अंदर हमारी गंदगी मसूड़े और दांत के बीच में जब घुस जाती है तो वहाँ पे वो मसूड़े को ढीला करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दांत आगे को बढ़ना शुरू हो जाता है। और पॉकेट फॉर्म जब बन जाती है, यानी कि पॉकेट में मतलब अगर आपका दांत है और दांत के और मसूड़े के बीच में गंदगी घुसी और धीरे धीरे वो गंदगी मोटी होती गई, एक लेयर बनाती गई, तो जो उसका मसूड़े का अटैचमेंट था टूथ से, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि एक तो दांत आपका हिलना शुरू हो जाता है, दूसरा आपके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, तीसरा आपको पायरिया की तरफ आपका बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी जो ये बीमारी है पायरिया का फॉर्म ले लेती है। और दूसरा, अगर आपकी हड्डी गलना शुरू हो जाएगी तो आपका दांत टिकेगा नहीं। एक टाइम आएगा कि आपका दांत हिलना शुरू होगा और धीरे धीरे दांत बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही दांत निकल जाएगा। तो मैं सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डेंटल स्केलिंग हर 6 मंथ में ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आपके डेंटिस्ट को लगता है कि डेंट स्केलिंग की ज़रूरत है तो आपका डेंटिस्ट स्केलिंग करेंगे, अदरवाइज होगा। अगर नहीं ज़रूरत होगी तो स्केलिंग नहीं करेंगे। लेकिन आपको एक प्रिकॉशन के तौर पर एक डेंटल विजिट हर 6 मंथ में स्केलिंग के लिए ज़रूर करानी चाहिए। स्केलिंग एक ओवरऑल व्यू देता है ओरल कैविटी के अंदर, उससे हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन होती है, उससे हमारे टूथ मोबाइलिटी होने से बचता है। तीसरा, हमारे जो वेट ब्रीथ होती है, हमारी सांस में बदबू आती है हमारे, तो वो भी सही होती है। तीसरा, अगर आप स्केलिंग कंटिन्यूअस हर 6 मंथ में चेकअप के लिए जाते हो और स्केलिंग करवाते रहते हो तो उससे आपके मसूड़े की बीमारी नहीं होगी। और दांतों में स्केलिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये मैं आपको 2 बार कह चुका हूँ कि स्केलिंग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और स्केलिंग जब हो जाती है तो हमारे मसूड़े वापस 3-4 दिन बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं। 2-3 दिन कुछ ऐसा लगता है या यहाँ से कुछ निकला है। कारण क्या होता है, अगर आपकी स्टेनिंग या कैलकुलस ज़्यादा जमा हुआ था, स्टेन ज़्यादा जमा हुआ था, तो एक लेयर बना देता है। जब आप डेंटिस्ट पे आते हैं तो डेंटिस्ट उस लेयर को धीरे धीरे हटाता है, और हटाने के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ हटा दिया, टूथ हटा दिया, लेकिन टूथ नहीं, वो गंदगी हटती है। तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। 3 या 7 दिन के बीच आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मसूड़ा वहाँ पर अटैच हो चुका होगा और एक हेल्थी मसूड़ा रिकवर हो जाता है। तो मैं सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, डेंटल स्केलिंग एक अच्छा ट्रीटमेंट है। उसके बीच में जो मिथ्स लोग बना देते हैं उन पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और स्केलिंग हमें हर 6 महीने बाद चेकअप जरूर कराना चाहिए स्केलिंग के लिए। स्केलिंग एक बहुत ही अच्छा, और स्केलिंग के साथ साथ हमें सलाइन वाटर से कूले जरूर करना चाहिए, नमक के पानी से।